Hello everyone, welcome to Chemistry Realm. So बेटा फाइनल एग्जाम्स 2023 ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਰੀ ਸਮਝ ਕੇ then we will be proceeding for question answer practice from Unimax. सो बेटा अपने को जिहड़ी 2023 ਦਾ फाइनल बोर्ड एग्जाम होना है कैमिस्ट्री ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈप्टर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ MCQ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਫॉर 1 ਮਾਰਕ और ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ बेटा न्यूमेरिकल जिंदे च इंटरनल चॉइस होएगी, मतलब दो न्यूमेरिकल दिते होंगे उन्हां च कोई एक करना होएगा ते ये न्यूमेरिकल बेटे 3 मार्क्स का है। सो टोटल अपने को 4 मार्क्स मिल जाते हैं जे आपां इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर अच्छे तरीके नाल करते हैं। सो बेटे इत्थे एक बेनिफिट ये है कि जिहड़ा थ्योरी क्वेश्चन है वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ MCQ ही आना है, इस करके ਜਿਹੜੇ लॉन्ग थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सी वो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। याद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ बट ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ना कि डेरिवेशन नर्न्स इक्वेशन ਦੀ याद करो जी और सारे सेल्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ डायग्राम्स तो लैके हर एक चीज़ बेटे ਹੁਣ कनसैप्चुअली ਤੁਹਾਨੂੰ चीज़ां पता होनियां चाहिए क्योंकि थ्योरी बेस्ड MCQ करन दे लई थॉरो नॉलेज चाहिए है, एक भी लाइन आपां मिस नहीं कर सकते, ठीक है। बट जिहड़ी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस है इहदे लई बेटे आपां जे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले याद कर लैंदे हैं तां उहदे आधार ते साडे न्यूमेरिकल्स जिहड़े है वो निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल दे विचों मार्क्स तां जे तुसीं फॉर्मूला लिख दिंदे हो उहदे च वैल्यू करैक्ट पुट कर दिंदे हो तो तुहाडे मार्क्स वैसे ही आ जाने बेटा, स्टैप्स दे भी मार्क्स होंदे हैं। सो हुण बेटे आपां थोड़ा जा पार्ट थ्योरी दा रिवाइज करते हैं ते इस दे बाद आपां क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करांगे। सो थ्योरी दे विच कैमिस्ट्री दी सब तो पहला डेफिनेशन, मतलब कैमिस्ट्री दी वो ब्रांच जिंदे च कैमिकल रिएक्शनस तो इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है जां आपां कैमिकल रिएक्शन क्रिएट करते हैं बाय सप्लाइंग इलैक्ट्रिसिटी। सो रिडॉक्स रिएक्शनस की होंदी हैं, वो रिएक्शनस जिन्हां दे विच रिडक्शन ते ऑक्सीडेशन इकट्ठे होंदी हैं। हमेशा याद रखो किते भी आपां गल करनी है एनोड ते ऑक्सीडेशन होएगी ते ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स और सिमिलरली कैथोड ते रिडक्शन होएगी गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। सो नेक्स्ट बेटे इहदे च अपने सिलेबस च मेनली जो चीज़ आती है दैट इज़ इलैक्ट्रोकैमिकल सेल। इलैक्ट्रोकैमिकल सेल मतलब दो इलैक्ट्रोड्स मिलके इलैक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहना मतलब है कि वो डिवाइस जिन्हां दे विच कैमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टिड इनटू इलैक्ट्रिकल एनर्जी। इन्हां दे विच आपां एग्जाम्पल करते हैं गैल्वेनिक सेल, जिन्हां दियां एग्जाम्पल्स है कि डैनियल सेल, लेक्लेंची सेल, मरकरी सेल, ये सारे इलैक्ट्रोकैमिकल सेल दियां एग्जाम्पल्स हैं। सॉल्ट ब्रिज की हुंदा है, एक यू शेप की ट्यूब होंदी है जिंदे च इनर्ट इलैक्ट्रोलाइट्स जिवें सोडियम नाइट्रेट है, पोटैशियम नाइट्रेट है, ये एक जिलैटिन वर्गे जैली लाइक सबसटांस दे विच इंदे सॉल्ट ब्रिज दे विच जैली लाइक सबसटांस च इन्हां इलैक्ट्रोलाइट्स नूं पैक किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फंक्शनस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की काम करता बेटा, पहला काम करता है सर्किट कंप्लीट करन दा ते दूसरा काम करता है इलैक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी दोनों साइडां ते मेनटेन करके रखता है। नैक्सट इज़ इलैक्ट्रोलिटिक सेल। इलैक्ट्रोलिटिक सेल बेटा वो डिवाइस होंदा है जो कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी नू वर्त के कैमिकल रिएक्शन करता है। नैक्सट कंडक्टर जिन्हां चों बिजली आसानी नाल लंघ सकती है, इंसुलेटर जिन्हां चों बिजली आसानी नाल नहीं लंघ सकती। टाइप ऑफ कंडक्टर मैटैलिक कंडक्टर ते इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टर।
ਮੈਟੈਲਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਇਨਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਘਲੇ ਹੋਈ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट ਤੇ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट। ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਇਨਸ 'ਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट। ਓਮਸ ਲਾ, ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਓਮਸ ਲਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ V is equal to IR। जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। वट इज़ R? R is the resistance। कोई भी कंडक्टर जो उनके चो करंट लंघदा है, इलैक्ट्रॉन्स ने उनके चो मूव करना है, तो कंडक्टर इस करंट नू एक ऑपोजिशन दिंदा है, जिस ऑपोजिशन नू असी कहंदे हाँ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस दा इनवर्ट लै लीए, दैट इज कंडक्टेंस, जी दे नाल रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस दे यूनिट होंदे हैं ओम्स, सो जी दे यूनिट्स होंगे ओम इनवर्स। सो रेजिस्टेंस जिहड़ी है बेटे वो L/A दे प्रोपोर्शनल होंदी है। प्रोपोर्शनैलिटी नू इक्वैलिटी च चेंज करते हैं तो इत्थे एक टर्म आंदी है रो। रो दा मतलब की हुंदा है? रो मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सो रो दे यूनिट्स की होंगे? कैन यू थिंक बेटा? रो दे की यूनिट्स होंगे? रो विल बी इक्वल टू RA अपॉन L। सो R दे यूनिट्स की होंगे? R मीन्स ओम, इत्थे सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सो दिस इज ओम सेंटीमीटर। ये रो दे यूनिट होंगे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं करने। सो इत्थे आह यूनिट्स अपने सामने लिखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी? रो दा जे इनवर्स लै लीए, सो इनदे जिहड़े यूनिट्स होंगे वो रो दे यूनिट्स दा इनवर्स हो जाएंगे। लाइक ये तो सीगे ना रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे यूनिट्स, ते जे आपां इनदा इनवर्स लै लिया तो दीज आर दी यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बेटे फॉर्मूले दे विच भी आपां करांगे। उस दे बाद बेटे सेल कॉन्स्टेंट, जिवें मैं हुणे ही तुहानूं दस्सिया है L/A, दिस इज सेल कॉन्स्टेंट। ओके, इस दे बाद बेटे फैराडे दे उत्ते कितना चार्ज हुंदा है? 96500 कूलम्स। ते इलैक्ट्रोकैमिकल सीरीज़ दे विच आपां सारे इलैक्ट्रोड्स नूं उन्हां दे सेल पोटेंशियल्स दे आधार ते, इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे आधार ते बेटा उन्हां नूं आपां इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर च अरेंज कर लैंदे। इस दे बाद बेटे इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की गल हुंदी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ते रिडक्शन पोटेंशियल। किसी मैटल ने अपने n इलैक्ट्रॉन्स लूज करके आयन बनाया है, सो ऑक्सीडेशन शो की है। ऑक्सीडेशन शो करन दी कोशिश नूं कहा जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसे तरह जदों कोई आयन अपना चार्ज दे बराबर दे इलैक्ट्रॉन्स गेन करके सॉलिड मेटल बनाता है, दिस इज रिडक्शन। सो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी इलैक्ट्रोड दे लई इक्वल एंड ऑपोजिट होंदे हैं। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज नर्न्स इक्वेशन। बेटा इहदे ते बेस्ड आपां नूं 3 मार्क्स वाला जिहड़ा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई एम सेइंग नर्न्स इक्वेशन नू इग्नोर ना करियो। इस चैप्टर चो चाहे सब कुछ छोड़ जियो, पर नर्न्स इक्वेशन दे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करके जाइयो। सो नेक्स्ट जो इत्थे आंदा है दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलैक्ट्रोड। किसी भी इलैक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो आपां SHE दे नाल कंपेयर करके कढ़दे हैं। उस दे बाद कुलरॉश लॉ
ਐਂਡ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ। ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ, ਮਰਕਰੀ ਬਟਨ ਸੈੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਾਓ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ MCQs ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ρ L/A, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਓਮਸ। ਦੈਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ρ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ? ਓਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਮੀਨਸ G equal to 1/R, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੋਣਗੇ ਓਮ ਇਨਵਰਸ। ਦੈਨ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕੱਪਾ ਯਾਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ρ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ρ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓਮ ਇਨਵਰਸ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਦੈਨ G ਡੈਸ਼ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, L/A ਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, is equal to conductance multiplied by cell constant. So kappa is equal to G into G dash। बेटे मेरे अकॉर्डिंगली इनदे ते सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। उस दे बाद आंदा है बेटा मोलर कंडक्टेंस। सो मोलर कंडक्टेंस की हुंदी है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। सो इन दे यूनिट्स देखो बेटा, कितने लिखे हुए हैं इन दे यूनिट्स? यस, साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सो इसे तरह अगली है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिथे असी C इक्विवेलेंट मतलब नॉर्मैलिटी, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी, और इन दे यूनिट्स होंगे साइमंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। डिग्री ऑफ डिसोसीएशन का की मतलब हुंदा है कि किन्ने असी मोल्स लिते ते उन्हां चों किन्ने मोल्स जिहड़े आ वो टुट गए at infinite dilution at concentration C। next is कुलरॉश लॉ। कुलरॉश लॉ दा स्टेटमेंट की हुंदी है बेटा कि जिहड़ी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है किसी इलैक्ट्रोलाइट दी, वो सम टोटल हुंदा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन। कहने का मतलब ये है कि जे कोई इलैक्ट्रोलाइट AB है जिहड़ी इहदी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो A दी मोलर कंडक्टेंस ते B दी मोलर कंडक्टेंस दे बराबर होएगी। A पॉजिटिव और B नेगेटिव दी मोलर कंडक्टेंस दे जोड़ दे बराबर होएगी। इत्थे वर्ड एडिशन ये याद रखना है। A ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है ते B ने अपना कंट्रीब्यूशन देना है। कोई फर्क नहीं पैंदा कि A दे नाल B कनेक्टेड है या C है या कोई होर कनेक्टेड है। लाइकवाइज नेक्स्ट इज EMF। बेटे E0 सैल का फॉर्मूला E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ आना चाहिए है। नेक्स्ट जिहड़ा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपना एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नर्न्स्ट इक्वेशन। बेटे किसी इलैक्ट्रोड वास्ते नर्न्स्ट इक्वेशन जिहड़ी है आ फॉर्मूला है, और सैल वास्ते सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुहानू सैल दे लई याद रखना है। सो N जिहड़ी है ना इत्थे दैट इज नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। बच्चे अक्सर N नू कैलकुलेट करन दे विच गलती करते हैं। सो नर्न्स्ट इक्वेशन ते एक बारी आपां फिर आवांगे, सॉल्व करते हैं जदों। नाउ नेक्स्ट इज
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्न्स्ट इक्वेशन। बेटे Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दा ये आपां रिलेशनशिप याद रखना है ई नॉट सैल दे नाल। दैन उसदे बाद आंदा है बेटा अपने कोले डेल्टा जी नॉट, मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी, उनदा ई नॉट सैल दे नाल माइनस NF ई नॉट सैल। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसदे बाद बेटे डेल्टा जी नॉट दा अपने कोले Kc दे नाल, दिस इज नेचुरल लॉग Kc, और जे इत्थे आपां 2.303 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिन्ने हैं लाइक दिस 2.303 RT, then it becomes log log to the base 10। ठीक है। सो हुण बेटे इत्थे अपने कोले आंदे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का आना है आपां नूं। तो बेटा इत्थे मैं तुहाडे सारिਆਂ दे सामने आंसर्स टिक लगाए हुए हैं, ते ये सिर्फ इसलिए किया कि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा ना हो जाए। डिफरेंस बिटवीन इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलैक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सैल। जो कोई करंट नहीं निकल रहा हुंदा तां ओनू असी सैल दा EMF कहने हैं। इस दे बाद अगला क्वेश्चन है इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जिहड़ा है वो किवें बिहेव करदा है एज इलैक्ट्रोलिटिक सैल जदों वो डी ऑप्शन एक्सटर्नल EMF जिहड़ा है एक्सटर्नल EMF वो ई सैल दे नालों जदों ज़्यादा होएगा। दैन थर्ड क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बेटे पढ़ना ध्यान नाल है, करेक्ट या नॉट करेक्ट की पूछे है। सो इत्थे गलत स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन, जबकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantity of charge required to obtain 1 mole of aluminium from Al2O3। बेटे एल्यूमिनियम ने हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं ता जाके एल्यूमिनियम बनेगा। सो 3 इलेक्ट्रॉन, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज, इट रिमेन्स सेम, it remains constant for a cell। cell constant मतलब L upon A। बेटे ये हमेशा एक सेल वास्ते constant रहता है। फ्यूज्ड NaCl इलेक्ट्रोलिसिस दे बाद कैथोड ते की दिंदा है सोडियम। बेटे एक चीज़ याद रखो, जदों NaCl नू पिघलाया है, फ्यूज कीता है या मोल्टन, कुछ भी वर्ड आ जाता है, मतलब इनू पानी च नहीं पाया, इनू सिर्फ पिघलाया है, तो अपने कोले सोडियम आएगा कैथोड ते क्लोरीन आएगी एनोड ते। सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल इन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन फ्यूल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन फ्यूल सेल। H2O2 सेल इज एक्चुअली फ्यूल सेल। सो बेटा इहदे च पोल्यूटेंट नहीं प्रोड्यूस होंदे। ये अपोलो रॉकेट प्रोग्राम दे विच भी यूज किया गया है सैल। कैथोड ते की सप्लाई हुंदा है ऑक्सीजन। ठीक है। जदों लेड स्टोरेज बैटरी नू आपां रीचार्ज कर रहे हैं तो उदों लेड सल्फेट कैथोड ते रिड्यूस होके लेड बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कादे ते डिपेंड करती है बेटा, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट एंड कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। सो ए ऑप्शन जिंदे 1 एंड 2 दोनों ही हैं। देन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी बेटे अपने को डिपेंड करती है एक तो टेंपरेचर ते, दूसरा कंसनट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट इन सोल्यूशन। दो चीज़ां ते डिपेंड करती है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस दे यूनिट्स बेटे आपां हुणे ही समरी दे विच सुने सीगे, हे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
कंडक्टिविटी दे यूनिट की हुंदे आ बेटा, तुहानू करवाए सी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स नू साइमन्स कह दिंदे हैं, सो ए ऑप्शन अपनी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिकलैंची सैल दे विच एनोड कादा हुंदा है? जिंक दा हुंदा बेटा लिकलैंची सैल दे विच। केड़ी मैटल गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन लई वरती जांदी है? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन MnO4 नेगेटिव एंड अच्छा जी किन्ने फैराडेज रिक्वायर होंगे? बेटे MnO4 नेगेटिव दे विच Mn दी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, सो जे इन्हें Mn+2 तक पहुंचना है इनू 5 इलैक्ट्रॉन गेन करने पैणगे, सो 5 मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मीन्स 5 फैराडेज। मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, सी ऑप्शन। एक गल याद रखियो बेटा, जिहड़ी कप्पा है वो डिल्यूशन दे नाल घटदी है, पर जिहड़ी मोलर कंडक्टेंस है दैट इंक्रीजेस विद डिल्यूशन। सो इहदे ते मैनू ऐतकी उम्मीद है कि तुहानू सवाल जरूर पूछा जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफ्यूज नहीं करना। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिल्यूशन बट मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद डिल्यूशन, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होवे चाहे वीक होवे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल कांस्टेंट इज प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। बेटे मैं तुहानू हुणे ही दस्या सी ना, कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय G डैश दस्या सी। सो G डैश की हुंदा है सेल कांस्टेंट, सो सेल कांस्टेंट कादा प्रोडक्ट होया? G दा मतलब हुंदा 1/R, सो कंडक्टिविटी नू R दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने कोले सेल कांस्टेंट आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 20th, द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। देखो इंक्रीज हो रही है ना मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड दी डिल्यूशन दे नाल, क्यों हो रही है? क्योंकि जिद्दां जिद्दां पानी पाई जावांगे डिल्यूशन करांगे उनदे च आयन्स बनी जाणगे, increase in degree of ionization. Next question is 21st question, increase in molar conductivity। हुण फिर देखो लैम्डा m जिहड़ी है वो वध रही है डिल्यूशन दे नाल, क्यों वध रही है? क्योंकि उत्थे आयन्स दी आपस दे विच इंटरैक्शंस घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन, when a lead storage battery is charged it is एन इलैक्ट्रोलिटिक सैल। उस समय ते ये इलैक्ट्रोलिटिक सैल है। बेटे जिन्हां बच्चों नू प्रॉब्लम आ रही है ना थ्योरी समझण दे विच, तो मैं उन्होंने रिकमेंड करूँगी बेटे पूरी प्लेलिस्ट जिहड़ी है इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर ते बनी हुई है, उहदे चों तुसीं वीडियोज़ अपने टॉपिक वाले जिहड़े तुहानूं टॉपिक नहीं समझ आए वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स च बेटे इन्दा मैं लिंक भी सेंड करूँगी। ओके नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, स्टैंडर्ड E0 रिडक्शन वैल्यूज ऑफ ABCR। आ वैल्यूज तुहाडे सामने दित्तियां हुई हैं। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज D ऑप्शन। बेटे एक गल याद रखो, जिंदा रिडक्शन पोटेंशियल जिन्ना ज़्यादा उन्हें रिड्यूस होना है, जे वो आप रिड्यूस हो रहा है तो दूजे नू ऑक्सीडाइज करूगा, मतलब जिन्ना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उन्नी उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो उनकी रिड्यूसिंग पावर उन्नी घट जाएगी। 24th क्वेश्चन, रस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ C ऑप्शन Fe2O3 एंड FeOH थ्राइस। बेटे मैं तुहानू एक चीज़ फिर कहना चाहूँगी, डोंट लीव एनी चैप्टर। तुसी सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो कि कुछ इंपॉर्टेंट सवाल तो जरूर घट्टो घट करके जाओ चैप्टर चों। जे तुहानू चैप्टर पूरा नहीं भी समझ आया होया, तुहाडे कोल इन्ना टाइम नहीं है कि हुण तुसी चैप्टर कर सको, ईवन देन तुसी प्लीज़ चैप्टर छोड़ के नहीं जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाने हैं। 25th क्वेश्चन देखो, इलैक्ट्रोलिटिक सैल दे विच इलैक्ट्रॉन्स दा फ्लो कैथोड तो एनोड वल हुंदा है थ्रू इंटरनल सप्लाई। 26th क्वेश्चन, इलैक्ट्रोप्लेटिंग दे विच जेड़े आर्टिकल ते असी पानी चढ़ाना है, इलैक्ट्रोप्लेटिंग जिंदी करनी है, ओनू असी कैथोड बना दिंने हैं।
27th question, Faraday's constant is equal to charge on 1 mole of electron. ये बेटे बहुत important question है. 96500 coulombs 1 mole electrons ते इन्ना charge हुंदा है जो कि 1 Faraday दे बराबर है. Next, Faraday constant is equal to लो जी ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ 96500 coulombs. 29th question, Faraday's first law of electrolysis states that amount of substance deposited during electrolysis is directly proportional to quantity of electricity passed. बेटे Faraday's first law यही कहता है भी जिन्ना ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਵੱਧ ਹੋਏਗਾ. Next question, 30th, when during a reaction an element is oxidized and reduced simultaneously, this reaction is called disproportionation reaction. बेटे हुन H2O2 ਦੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਲੈਨੇ हैं ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ H2O2 ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਟਰ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ रिड्यूस ते ऑक्सीडाइज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन, अपोलो स्पेस प्रोग्राम च केड़ा सैल वरत्या गया सी? फ्यूल सैल. कई बारी इनू H2O2 सैल भी लिख देंदे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस की स्टेट करता है कि जे इक्को जैसा चार्ज अलग अलग इलैक्ट्रोलाइट्स दे विचों जिहड़े कि सीरीज च कनैक्टेड है पास किया जाता है तो जिहड़े मासस डिपॉजिट होंदे है कैथोड ते वो आपस दे विच इक्विवेलेंट वेट दे अनुसार रिलेटेड होंदे हैं. 33rd क्वेश्चन है, रिडॉक्स रिएक्शंस दे विच इलैक्ट्रॉन्स आर गेन्ड एंड लॉस्ट साइमल्टेनियसली. 34th, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. इनू बेटे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कप्पा कुछ भी कह सकते हैं आप. 35th क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट. हाँ जी, इट इज रेजिस्टेंस. मटीरियल जिन्हां दी जीरो रेजिस्टेंस हुंदी है उन्हां नू सुपर कंडक्टर कहा जाता है. सो अवर आंसर इज रेजिस्टेंस. 37th क्वेश्चन, इन्हां चो केड़ा सेकेंडरी सैल है? आंसर इज लेड स्टोरेज बैटरी. इत्थे बेटा लिकलेंची सैल होना चाहिए सी. आंसर अपना करेक्ट है, लेड स्टोरेज सैल. इत्थे इन्हां ने एक्चुअली लिखन च प्रिंटिंग मिस्टेक है, लिडेंकी सैल लिखा होया है जबकि इत्थे होना चाहिए सी लिकलेंची सैल. ओके. नेक्स्ट इज 38th क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट. आ गया सवाल तो उनमें क्या सी जी कंडक्टिविटी कप्पा है वो डिक्रीज करेगा विद डिल्यूशन बट मोलर कंडक्टेंस इट विल इंक्रीज विद डिल्यूशन. ये चीज याद रखियो, वेरी इंपॉर्टेंट. कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी. नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, बेटे कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलैक्ट्रोलाइट. कंडक्टिविटी है तो डिक्रीज होएगी डिल्यूशन दे नाल, मोलर कंडक्टेंस है तो इट विल इंक्रीज. बस ये इन्नी की चीज याद रखनी है आप. नेक्स्ट, व्हाट इज EMF ऑफ ड्राई सेल? इट इज 1.5 वोल्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्लॉक्स? घड़ियां दे विच बेटे ड्राई सेल इस्तेमाल किया जाता है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्विकर इन. बेटे जे सैलाइन वाटर है, इंप्योरिटीज घुलियां हुई पानी च, एयर एंड मॉइस्चर, इन्हां सारियां दे विच ही रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्विकर. ऑल दी अबव. 44th क्वेश्चन, इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस. बेटे पिछली बारी आपां नूं जिहड़ा सवाल आया सी ना वो फ्यूज्ड NaCl का पूछा सी हुणे ही ते तुहानूं मैं कहा सी एक्वस का भी आपां याद रखना है. सो फ्यूज्ड दे विच सोडियम जिहड़ा है वो कैथोड ते आंदा है ते क्लोरीन जिहड़ा है वो एनोड ते आएगा. पर जदों आपां NaCl सोल्यूशन ले लिया तो एनोड ते तो क्लोरीन ही आना है पर
कैथोड ते सोडियम की बजाय साडे कोले हाइड्रोजन आती है। 45th क्वेश्चन, इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलैक्ट्रोड्स प्रोड्यूसेस, कैथोड ते कॉपर होएगा ते एनोड ते O2। 46th क्वेश्चन, इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, आही जिहड़ा सवाल बेटे कीता सीगा, सो ए ऑप्शन। 47th क्वेश्चन, सेल्स यूज्ड इन रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच दे विच मरकरी सैल है, जिहड़ियां क्लॉक्स वगैरह बेटे उन्हां च आपां ड्राई सैल वरतदे हैं। रिस्ट वॉच दे विच मरकरी सैल है। जदों लेड स्टोरेज बैटरी डिस्चार्ज हो रही हुंदी है तां सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हुंदा है। सो इन्हां सारे क्वेश्चनस दे बेटा तुहाडे सामने आंसर्स हैं। जदों तुसीं PDF दे विच इन्हां नूं हल करन दी कोशिश करोगे तां तुसीं इत्थों दी आंसर की तो नोट कर सकदे हो। सो हेयर आर फ्यू हिंट्स ऑल्सो, कुछ क्वेश्चनस दे बेटा हिंट्स मैं नाल समझाए भी है तुहानूं, ते इत्थे वो हिंट्स जिहड़े है मैं तुहाडे सामने स्क्रीन ते प्रेजेंट भी कर रही हूँ। नाउ वी हैव कम टू द पॉइंट जिथे बेटे असी न्यूमैरिकल क्वेश्चंस वर्थ 3 मार्क्स डिस्कस करने हैं। बेटे मैं इत्थे लिख के रखा होया कि मैं तुहानूं दसना ना भूल जावां कि तुसी सारिਆਂ ने बेटा प्लीज़ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि भला कि जदों भी तुसी नर्न्स्ट इक्वेशन या न्यूमैरिकल्स 3 मार्क्स के इसके लिए प्रिपेयर करने हैं तो एक वीडियो है हाउ टू सॉल्व न्यूमैरिकल्स फ्रॉम इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। इस वीडियो दे बेटा लास्ट पार्ट नूं ना अद्धे क घंटे की यह वीडियो है, 31 मिनट्स की कि 32 मिनट्स की है। 18th मिनट तो लैके 30th मिनट तक समझाया गया है, कुलरॉश लॉ, नर्न्स्ट इक्वेशन डिटेल च करवाई हुई है बेटा। सो ये ज़रूर देख लियो, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो तुहानूं मिल जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑन नर्न्स्ट इक्वेशन। सो नर्न्स्ट इक्वेशन आपां लिखनी है ते EMF कैलकुलेट करना है इस सैल का। निकल जिहड़ा है निकल 2 पॉजिटिव च कन्वर्ट हो रहे हैं, कंसनट्रेशन निकल 2 पॉजिटिव दी 0.01, कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर बन रहा है कंसनट्रेशन 0.1 मोलर। सो बेटे ध्यान नाल देखो, निकल तो की बनया निकल 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव तो की बनया कॉपर, निकल 2 पॉजिटिव दी कंसनट्रेशन है 0.01, कॉपर 2 पॉजिटिव दी है 0.1 मोलर, है ना। सो ओवरऑल रिएक्शन की हो रही है, इन्हां दोनों नूं ऐड कर दो, निकल प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज टू निकल 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। सो आपां इस इक्वेशन वास्ते सब तो पहला E0 सैल कड्डांगे। E0 सैल किवें निकलदा है, E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। सो अपने को 0.56 आ गया। दिस इज नाउ अवर नर्न्स्ट इक्वेशन। प्रोडक्ट वाला आयन बेटे हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, ते रिएक्टेंट्स वाला जिहड़ा आयन होएगा वो डिनोमिनेटर च। सो इन्हां दियां वैल्यूज पुट करतियां, निकल 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव दियां, एंड इत्थे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बेटा 2 इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड। सो इत्थे आंसर इत्थे N2 होएगा। सो अपने कोले बेटा हाँ जी इत्थे लॉग लैन दी भी कई बारी बच्चों नूं समस्या आ जाती है। लॉग किवें लैना बेटा, मैं हुणे ही कुछ दिन पहला ही वीडियो पोस्ट किया है, छोटा जा वीडियो है, देख लियो लॉग किवें लैना। सो 0.56 दे विचों आ फैक्टर अपने कोले लाइक अपना आंसर आ जाता है 0.59 वोल्ट, 0.59 वोल्ट। इत्थे log 10 1 आया बेटा, आई होप यू नो दैट। सो इसे तरह बेटे हुण अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम। इहदे च देखो मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, देन कॉपर 2 पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर। कंसनट्रेशंस दित्तियां हुई हैं, ठीक। सो आपां पहला E0 सैल कढ़िया, कितना आया अपने कोले 2.71। E0 सैल बेटे E कैथोड माइनस E एनोड। कई बच्चों को ये नहीं पता लगता कि कैथोड केड़ा ते एनोड केड़ा है।
चलो ये भी देख लो बेटे, ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੰਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ Nernst equation for the given cell. E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n log of products upon reactants. So ਜਿਹੜੇ solid ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ copper ਤੇ magnesium ਹੈ, they are equal to ਉਹਨਾਂ ਦੀ activity ਜਾਂ concentration that doesn't change. So ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 put ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ, concentrations put ਕਰਤੀਆਂ values, ਤੇ number of electrons 2 ਹੈ, so answer is 2.68. इस तरीके नाल बेटे अगे जिन्ने भी सवाल है Nernst equation ते based, you should be able to do practice बेटा। इत्थे screen pause करके तुसी statement note कर सकते हो, ते answers भी नाल दी नाल ही provided है। बेटे ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ E ਸੈੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ G ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੋ -NF E ਸੈੱਲ, ਜਦੋਂ E ਸੈੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਡੈਲਟਾ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੈਲਟਾ G ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ E ਸੈੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। बेटे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ E ਸੈੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ Nernst ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। Nernst ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ E ਨੋਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, log of concentration of products upon reactants। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके नाल बेटे तुहानू ये क्वेश्चंस जेड़े हैं Nernst इक्वेशन ते, Nernst इक्वेशन मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important question. Now this is next question, equilibrium constant Kc कैलकुलेट करना है, ते सानू आ इक्वेशन दिती हुई है, E नॉट सेल गिवन है आपां नू। सो बेटे इत्थे मेन समझन वाली चीज़ की है कि जेड़े नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो 6 हो रहे हैं, SN4+ तो 2+ बन रहे हैं, मतलब 2 इलैक्ट्रॉन गेन किते, क्रोमियम ने 3 लूज किते, क्रोमियम ने 3 लूज किते, टिन ने 2 गेन किते। सो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं? 6। सोच के देखो बेटे, एक जना 3 इलैक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, दूजा जना जड़ा है सिर्फ और सिर्फ 2 इलैक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। सो जदों इन्हां दी आपां बैलेंसिंग करदे हैं ना, तो अपने कोले 6 इलैक्ट्रॉन्स जेड़े है, मतलब 2 क्रोमियम 3 टिन नू 6 इलैक्ट्रॉन्स दे देंगे। 2 क्रोमियम 6 इलैक्ट्रॉन्स जेड़े लूज करनगे, ते 3 टिन 6 इलैक्ट्रॉन्स गेन करनगे, 6 इलैक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड। इस सवाल दे विच होर कोई गलती की संभावना नहीं है, सिर्फ n की वैल्यू, बच्चे इत्थे गलती करते हैं। सो हुण आपां इत्थे की कैलकुलेट करना है, log Kc, क्योंकि E नॉट सैल सानू दिता होया। सो log Kc जिहड़ा है अपने कोले n आ गया, Kc आपां इस वैल्यू का एंटी लॉग लैके कैलकुलेट कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन फिर Kc आपां नू पूछा गया है। नैक्सट क्वेश्चन डेल्टा G, 11th क्वेश्चन डेल्टा G नॉट पूछा गया है। सो इस तरीके के सवाल बेटे तुहानू पूछे जा सकते हैं। मोस्ट प्रॉबेबली जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो बेटा तुहानू Nernst इक्वेशन ते, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। इंटरनल चॉइस आएगी, इनका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन तो आपां नू Nernst इक्वेशन ते आएगा ही आएगा। दूसरा इस तरह का कोई सवाल हो सकता है जिंदे च असी हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, 1 मोल Al3 पॉजिटिव तो Al बनाना है। बेटे MCQs च भी आया सी कि 3 इलैक्ट्रॉन्स एक Al+3 ने गेन करने हैं। सो 3 मोल्स ऑफ इलैक्ट्रॉन मतलब 3 नू 96500 नाल मल्टीप्लाई कर दो। हुण कॉपर 2 पॉजिटिव तो कॉपर मतलब 96500 नू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दो। आ वाला भी बेटे आपां MCQs दे विच कीता है। इत्थे बेटे मैंगनीज दी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, इत्थे +2 है, +7 तो +2
5 इलैक्ट्रॉन गेन करने पैणगे ਤਾਂ ही बनेगा। सो 5 ਦੇ ਨਾਲ 96500 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੁਐਸਚਨ, ਯੈਸ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੁਐਸਚਨ 17। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਕਾਪਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕੈਥੋਡ ਤੇ। ਕਾਪਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 63.5 ਗ੍ਰਾਮ। ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ। ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ। 10 ਮਿੰਟ ਨੂੰ 60 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ 600 ਸੈਕਿੰਡ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ 600 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q, that is current multiplied by time। करंट कितना है 1.5 एम्पीयर, टाइम है 600 सेकेंड। सो चार्ज आ गया 900 कूलम। बेटे जे अपने कोले इस इक्वेशन दे अनुसार असी देखिए इन्ने कूलम्स करंट मोलर मास दे बराबर करवाएंगे, ठीक है। सो 900 कूलम कितना करवाएगा, लाइक दिस। सो अपने को आ गया 0.296 ग्राम्स। सिमिलर बेटे हुन 18th क्वेश्चन है इत्थे, 19th भी इसे तरह ही पूछा गया है। सारे सिमिलर सवाल हैं। हाँ जी, ये सवाल बेटे 22nd क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। रेजिस्टेंस इस सोल्यूशन दी 1005 ओम्स है। आपां कैलकुलेट की करना है कंडक्टिविटी ते मोलर कंडक्टिविटी। आपां नूं दिता की गया है, रेजिस्टेंस दिती गई है 1005 ओम्स। सेल कांस्टेंट भी दिता गया है, सेल कांस्टेंट इज 1.25। बेटे हूँ तो मैं फॉर्मूला करवाया सी, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी नॉट। जी नॉट मतलब सेल कांस्टेंट। सो 1.25 है, जी का मतलब है 1/r। सो अपने को ले कंडक्टिविटी आ जाएगी ए पार्ट। जे आर की वैल्यू इत्थे आपां पुट कर दिंने हैं। जदों अपने को ले कंडक्टिविटी आ जाती है बेटा तो आपां मोलर कंडक्टिविटी कट सकते हैं जे स्पैशली आपां नूं कॉन्सनट्रेशन दिती हुई है। सो इस तरीके का सवाल भी आ सकता है। सो ये सारे सवाल बेटा प्रैक्टिस वास्ते तुहानूं इत्थे तुहाडी स्क्रीन ते हैं। न्यूमैरिकल्स की जिन्नी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे वो घट है। सो बेटा हुण तुसी जे सैप्टेंबर च जिहड़ी तैयारी करवाई सीगी बाय मंथली एग्जाम वास्ते, हाफ ईयरली एग्जाम वास्ते, उहदे च 9 चैप्टर्स आए सीगे तां उहदे च भी ये चैप्टर करवाया सी ते उस टाइम ते जिहड़ी बुक डिस्कस कीती सी दैट वाज एक्यूरेट। सो हुण जिहड़ी बुक यूज़ कर रही हैं दैट इज़ यूनीमैक्स दी क्विकी आंदी है बुक, वो यूज़ कर रही हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करती हैं कि हुण तुहानूं इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री चैप्टर दे विच करन दे लई इनफ मटीरियल है। आई रिकमेंड यू बेटा चैप्टर छोड़ के ना जाइयो। तुसी चैप्टर छोड़न दी बजाय कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जिहड़ा है ना वो ज़रूर कर लो। जिन्ना क दस्सिआ घट्टो घट्ट उन्ना ही कर जो, चैप्टर छोड़ के ना जाओ, ठीक है। सो 4 मार्क्स अपने पक्के करो। न्यूमैरिकल बेटे सब तो सौखी चीज़ होंदी है और इस चैप्टर चो मैनूं जो उम्मीद है नर्स्ट इक्वेशन ते आधारित न्यूमैरिकल तो ज़रूर पूछा जाएगा। इंटरनल चॉइस आनी है। सो कल्ला नर्स्ट इक्वेशन वाला सवाल कढ़ना ही सीख लो तो आई थिंक यू कैन स्कोर फुल मार्क्स आउट ऑफ दिस चैप्टर। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।